नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने हर खेमे में खलबली मचा रखी है। अधिकांश एग्जिट पोल इस बार दिल्ली में परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल ऐसे हैं जो पिछली सरकार को नफा नुकसान के साथ सत्ता में बने रहने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी की संभावना भी कुछ एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां बता रही है। ऐसे में दिलचस्प स्थिति है। बीजेपी नेता इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो जरा सुनिए। गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। एग्जिट पोल भी कह रहा है, रियल रिजल्ट भी कहेगा कि ये दिल्ली की जीत जो होगी उसमें केजरीवाल के झूठ फरेब भ्रष्टाचार की हार होगी। गरीबों का आह जिससे उन्होंने वादा किया था, सड़क देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, क्या क्या बोल गए। केवल भ्रष्टाचार के सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। चलिए तो सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, अलग अलग संस्थाओं के अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं, ऐसे में ये क्या माना जाए कि दिल्ली वालों के दिल में इस बार कौन बसा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक, देखिए कि दिल्ली में कल जिस तरीके से 70 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हलचल है वो राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। कल लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बात करें या फिर भाजपा के तमाम जो नेता मतदान करने के लिए गए थे, वो तमाम अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। लेकिन कल देर शाम से जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो पूरा परसेंटेज दिया गया, उसके बाद से जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या तमाम संस्थान हैं, उनकी तरफ से जब सर्वे यानी कि आंकड़े पूरे प्रेजेंट किए गए, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गतिविधियां वो और ज्यादा तेज हो गई हैं। निश्चित तौर पे तमाम ऐसे जो सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो तमाम विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के नेता हों, वो एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सर्वे हमेशा आते हैं और वो सर्वे कहीं ना कहीं फेल भी हो जाते हैं। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2019 में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे, तो भारतीय को भी कहीं ना कहीं बड़ी बढ़त की ओर सर्वे दिखा रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी को वहां पर 70 में से 62 सीटें मिली, जबकि भाजपा को तकरीबन 8 सीटें मिली। लेकिन इस बार के जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी को अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से यानी कि कोई 36 सीटें दिलाने का काम कर रहा है, तो कोई 42 सीटें दिलाने का काम कर रहा है, तो कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है कि इस बार दिल्ली पुलिस पर भी तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे, तो वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली की जनता ने पूरा मूड बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए, दिल्ली में आपदा को हटाना है और कहीं ना कहीं विकास वाली सरकार चाहिए। इस बार के चुनाव में आपने मुद्दे भी देखे होंगे, सबसे ज्यादा जो हॉट मुद्दा बना हुआ था वो यमुना की सफाई और बिसैले पानी को लेकर था, और अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उस यमुना की सफाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। तो ऐसे में हरियाणा के सीएम की बात करें या फिर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, निर्मला सीतारमण उस मुद्दे को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी गई थी, अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का मुकदमा लिखवाने की मांग की थी। तो निश्चित तौर पर जो तमाम आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि 8 फरवरी को जिस तरीके से काउंटिंग होगी, काउंटिंग के बाद में जब एकदम सामने परिणाम निकल कर आएंगे तो किसके पक्ष में होंगे। लेकिन सत्ता विपक्ष के आंकड़े जो एग्जिट पोल के माध्यम से सामने आए हैं, उन आंकड़ों का ही परीक्षण नहीं होगा, बल्कि 10 सालों तक सत्ता में रहने के बाद क्या वो जनता के भरोसे को जीतने में कामयाब रहे, इसका भी परीक्षण है। और क्या बीजेपी अगर सत्ता के विरोध में कोई लहर है तो उस लहर को अपने पाले में करने में कामयाब रही है। परिणाम सब बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।